हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वे टू मैम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जेईबी पीबीएन यानी कि आपका वेस्ट बंगाल की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पेपर है। ये पेपर मैंने जब देखा डियर तो एबीबीएमयू में काफी क्वेश्चन इसी पेपर से लिए गए हैं और इसी पेपर का यानी कि क्वेश्चन तो सेम नहीं होता डियर, लेकिन आप यदि इस पेपर को सॉल्व किए होते पहले तो आपका एग्जाम एबीबीएमयू का और एक दो क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन गलत नहीं होते जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में थी। ठीक है, और अभी जिनका होने वाला एग्जाम जैसे आपका हिमाचल में होने वाले, जम्मू में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी होने वाले हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जहां भी इंडिया जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर वही टॉपिक को रिपीट भी करता है दूसरे दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 90 मिनट्स की टाइम दी गई थी जिसमें आपका इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है डियर, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 कुछ ऐसा है। और इसमें ब्लैक ब्लू पेन लेकर जाना है आपको, जो कि ओएमआर सीट में आपको फिल करना है डियर। जब भी ओएमआर को भरे अच्छे से भरा जाता है ओएमआर सीट को, क्योंकि आपको बीच में जो भी स्पेस होते हैं एक ब्लैक बॉल ऐसा इसके अंदर में पूरा अच्छे से फिल करना होता है, ना कि बाहर जाना चाहिए, ना ही किसी तरह का अंदर बचना चाहिए। अच्छे से फिल कीजिएगा तो आपके मार्किंग भी मिलेंगे, मशीन में जब भी जाएगा पेपर तो सही मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है डियर, अब स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल में नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जैसे वैकेंसियां जितने भी नर्सिंग का या फिर जो भी आते हैं, अभी एसजीपीजीआई का है डियर जिनका एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में एम्स का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कोई लेते नहीं डियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। जो भी एग्जामिनर होते हैं जो क्वेश्चन वहां पे रेडी करते हैं सेम इसी हिसाब से किया जाता है, लगभग लगभग, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है देखिएगा यहाँ पे कि वेंट्रिकुलर एंड डिस्टोल वॉल्यूम इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? तो प्रीलोड या फिर कार्डिक आउटपुट या फिर वेनस रिटर्न या कार्डिक साइकिल। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा क्योंकि आप लोग के पास थोड़ा बहुत टाइम मिलते जाएंगे डियर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जैसे आप 100 क्वेश्चन है कितना नंबर का सही कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा प्रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन ए में फैसिज्म, बी में आपके पास है कम्युनिज्म, सी में है सोशलिज्म, डी में आपके पास बिहेवियरिज्म है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसमें राइट आंसर आपका जाएगा डियर ऑप्शन सी सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। तो आपका देखिएगा गोइनेशिन ऑफ एंड रेटिनोल, ऑप्शन एंड रेटिनोल, सी में ऑप्शन एंड रेटिनोल आपका, और डी में है ट्रांसडिसिन एंड रेटिनेंस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? तीसरा नंबर में क्या होगा? यहाँ पे रेटिनोल है और रेटिनॉल है, दोनों दिया हुआ है। इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी होगी, ऑप्शन इन रेटिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज अ मैकेनिकल फैक्टर ऑफ ह्यूमन का इन्फेक्शन। तीसरा नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, रेटिनॉल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चौथा में आपका इज अ मैकेनिकल फैक्टर ऑफ ह्यूमन आपका इन्फेक्शन, जिसके अंदर मॉस्किटोज हैं, ट्रिक है, फ्लाइस है और आपका सरकैन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, फ्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रूसामाइड इज प्रिफर ओवर हाइड्रोक्लोराथिजाइड व्हेन हाइपरटेंशन इज अकम्पेनिड बाय। ऑप्शन ए में ब्रोंकियल अस्थमा, बी में डायबिटीज मेलाइटिस, सी में हाइपरकोagulopathy और डी में कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। 5 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। 6 में देखिएगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन आपका एबीपीएमए में पूछा हुआ है इस बार, जो 14 को एग्जाम हुई थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, एट्रोपिन होगा डियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट देखिएगा, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रॉस ऑफ या डिजीज। इम्यूनिटी से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी पूछेगा डियर, एक टॉपिक यहाँ से बन गया। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होगा क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज की बात किया है।
है ना। एंटीबॉडी को जो प्रोड्यूस करेगा, जो उत्पादन करेगा, कौन सी इम्यूनिटी होगी? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होगी, एक्टिव आर्टिफिशियल होगा या पैसिव आर्टिफिशियल होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए जाएगा, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, BRCA1 इज एसोसिएटेड विथ विच कैंसर? कौन सा कैंसर होगा? थायराइड होगा, ल्यूकेमिया होगा, लंग कैंसर होगी या ब्रेस्ट कैंसर होगी? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाउन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ट्राइसोमी 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ नर्सिंग? सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप पूछा है और साथ में नर्सिंग के साथ। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है डियर? ऑप्शन ए में आपके पास टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, बी में आपके पास है डियर टू प्रोवाइड टोटल पेशेंट केयर, सी में टू एनरिच ह्यूमन कल्चर, डी में टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। 10 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि सोशोलॉजी है, सोशल से सोसाइटी से सोशल से जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका 12 नंबर में, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड वेल, आपका रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, बी में रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, सी में डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और डी में रिलीज बाय कार्बोनेट आयंस बाय लीवर। तो 11 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 11 में 11 में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसमें सी जाएगा डियर, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीरम लेवल ऑफ ड्रग इज मॉनिटर बाय अ नर्स व्हेन द पेशेंट इज ऑन सीरम लेवल। तो लिथियम होगा, डायजीपाम होगा, ऑप्शन सी में है आपके एसिटाजोलामाइड, डी में डोमपेरिडोन। तो 12 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा डियर, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर विजन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा डियर? क्लियर विजन जो होगी अपन ऑप्शन सी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, साइज ऑफ प्यूपिल्स एंड अकोमोडेशन, बी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, साइज ऑफ प्यूपिल्स एंड अकोमोडेशन, सी में कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स एंड कॉर्निया और डी में है वाइटरस बॉडी एंड कॉर्निया। इसमें 13 में आपकी राइट आंसर किया जाएगा डियर, 13 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, साइज ऑफ पिपिल्स एंड आपका अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिएगा डियर क्या पूछा है कि मिस्टर आपका शार्दुल विश्वास जो है एडमिटेड है ऑप्थाल्मिक वार्ड विथ ब्लरिंग ऑफ विजन है एंड इज डायग्नोस्ड हुआ था कैस ऑफ ग्लूकोमा। जब डायग्नोसिस हुआ तो क्या मिला? ग्लूकोमा मिला उसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा? कौन सा मेडिकेशन होगा, मेडिसिन जो ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा? तो देखिएगा, पाइलोकार्पिन होगा, एसिटा जो आपका एसिटाजोलामाइड होगा, एट्रोपिन सल्फेट होगी या फिर आपका जैलेंथेन होगा। तो राइट आंसर 14 में क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन सी जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा किसके लिए? ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 में क्या पूछा है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज नॉन एज। ऑप्शन सी में बैक्टीरियमिया, बी में सेप्टिसेमिया, सी में टॉक्सिमिया और डी में आपके पास है ऑल ऑफ द एबव। तो 15 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? ऑप्शन ए जाएगा, बैक्टीरियमिया। क्या जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोमिटिंग आपका सेंटर इज सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस में होगा या फिर देखिएगा आपका एमिगडाला में होगा या पॉन्स में होगा या मेडियोला में होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 16 का? आप लोग भी एक बार देखे जरूर कि 100 में कितने क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जिनका एग्जाम हो भी गया हो। ठीक है, तो इसमें मेडियोला ऑब्लिंगेटा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर में देखिएगा, नॉर्म इज कल्चर ऑफ ए सोसाइटी या फिर डियर इसमें होगा आपका गाइडेंस फॉर सोशलाइजेशन या फिर स्पेसिफिक गाइड टू एक्शंस या गाइडलाइन फॉर सोशल इंटरेक्शंस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 17 में? तो 17 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, स्पेसिफिक गाइड टू एक्शंस। क्या जाएगा 17 में? सी आंसर इसमें सही होगा। 18 में देखिएगा, विच वन इज कंपेरेटिवली पुअर सोर्सेस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी के बारे में पूछा है। इसमें विटामिन सी के बारे में इसमें पूछा गया है डियर, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा विटामिन सी में? ऑप्शन ए में आंवला, बी में गुआभा, सी में ड्रमस्टिक लीफ और डी में अमरनाथ लीफ। क्योंकि यहाँ पे पुअर सोर्सेस पूछा है, सबसे कम किस में पाया जाएगा? रिच सोर्सेस तो हमारा आंवला में होता है और पुअर सोर्सेस इसमें अमरनाथ लीफ होगा डियर, डी आंसर इसमें सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका 19 नंबर है, द एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर इन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए में कस्टम, बी में इंस्टीट्यूशन, सी में आपका फोक वेज और डी में कल्चर्स।
शिफ्टेड वेज ऑफ डूइंग, है ना, टुगेदर इन पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 नंबर में आपका 19 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा कस्टम। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शंस, ऑप्शन ए में सेंट्रियोल्स, बी में न्यूक्लियस, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में गोल्गी एपरेटस। तो 20 में राइट आंसर क्या होगा डियर, आपका डी आंसर जाएगा गोल्गी एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 में, यूज ऑफ लेटेक्स ग्लव्स ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, ऑप्शन सी में एक्सीडेंटल निडल इंजरी, बी में आपका देखिएगा मैक्रोटोमी इंजरी, सी में आपका पेशेंट सेप्सिस और डी में बॉडी फ्लूइड्स। तो 21 में राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें ऑप्शन डी जाएगा बॉडी फ्लूइड्स। 22 नंबर देखिएगा डियर, अ ड्रग विच इज जनरली एडमिनिस्टर्ड इन a standard dose without being needed for dose individualizations, ओके। ये वे टू मैम क्लासेस जो भी है डियर, इसमें आपको पोस्ट बीएससी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, एग्जाम की डेट हो, या फिर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं डियर, जिसका एग्जाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं डियर, तो प्लीज अपने जूनियर जो भी आपके हैं, आपके सीनियर्स जो भी हैं, उनके तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी क्लासेस भी लिया जाएगा सभी नर्सिंग सब्जेक्ट की, जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं सभी बच्चे के लिए। और टेलीग्राम चैनल के लिंक इसमें दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के, फेसबुक की, सभी का लिंक दिया हुआ डियर, सभी जगह से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे जो भी पीडीएफ रहेंगी आपको पीडीएफ उसमें डाल दिया जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा, वहां से हेल्प हो जाएगा डियर, पीडीएफ के जरिए आपको पढ़ने में ईजी होंगे, ठीक है। तो V2 मैम क्लासेस इस चैनल पे आप लोग को विजिट करना है। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा था क्या डियर, इसमें 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में है कि फर्स्ट ऑप्शन में है प्रेडनिसोलोन, बी में है आपका मेबेंडाजोल, सी में डिगोक्सिन और डी में इंसुलिन है। तो 22 में राइट आंसर आपका जो होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा मेबेंडाजोल। क्या आएगा डियर, मेबेंडाजोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वेरी लो सोडियम डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ, ऑप्शन ए में कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, बी में सीवियर एडिमा है और सी में आपके पास हाइपरटेंशन है, डी में ऑल ऑफ द एबव है। तो 23 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेरी लो सोडियम डाइट किसके रिकमेंडेड करेंगे फॉर पेशेंट विथ, कौन सा डिजीज से प्रॉब्लम इससे जूझ रहा होगा पेशेंट या ग्रसित है होगा, जिसको हम लो सोडियम डाइट देंगे डियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 23 में क्या होगा डियर, 23 में डी आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। सभी डिजीज में क्या करेंगे, सोडियम की मात्रा को कम में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। देखिए डियर, एंटीडोट वाला क्वेश्चन आपका एबीबीएमयू में भी पूछा था, दो तीन डिजीज के बारे में, एंटीडोट ऑफ हेपारिन के बारे में पूछा था और एंटीडोट ऑफ ऑर्गोरोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में, ऐसे एक दो क्वेश्चन तो पूछा हुआ था। देखिएगा इसमें आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन ए में है नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, बी में सोडियम सल्फेट, सी में कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड और डी में नॉन ऑफ दी ए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, आप लोग भी एक बार जरूर बताते जाएं। 24 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल नीड्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट, 0.06 सेकेंड्स, 1.2 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स या 0.8 सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा डियर 26 नंबर में, हार्मोन दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ बोन्स आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन एक्सेप्ट ने पूछा डियर, एक्सेप्ट का मतलब होता है तीन ऑप्शंस इसके लिए होगा लेकिन एक को छोड़कर, कौन सी हार्मोन है जो इसमें रेगुलेट करेगा लगातार और ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी के लिए, वो भी साइज एंड शेप के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो 26 में आपका राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, एड्रेनालिन नहीं आएगा, बाद बाकी ए सी डी इसके अंदर में होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 27 में, मिस्टर रंजन सेन जो है आपका 48 ईयर्स आपका जेंटलमैन इज एडमिटेड इन आईसीयू में। आईसीयू में इसको क्या किया गया, एडमिट किया गया है, एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को एंड डायग्नोस किया जा रहा है केस ऑफ एंटीरियर वॉल एमआई है, और टू रिलीव एज पेन फॉलोइंग मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू मिस्टर सेन। कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा जिससे उसको थोड़ा बहुत रिलीफ हो सके, ऑप्शन से में कोडिन सल्फेट, बी में मॉर्फिन सल्फेट, सी में आपका डाइक्लोफेनिक सोडियम और डी में पैथोडिन हाइड्रोक्लोराइड। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 27 में
इसमें आपका मॉर्फिन सल्फेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मॉर्फिन सल्फेट। 28 में आपका फंक्शन ऑफ नर्व प्लेक्सस फाउंड इन लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज टू डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑफ फूड, या कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू पुश द कंटेंट ऑफ द ट्रैक्ट फॉरवर्ड, और डी में टू स्टिमुलेट आपका एंजाइमेटिक सिक्रेशन। 28 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा डियर, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू पुश द कंटेंट ऑफ द ट्रैक्ट फॉरवर्ड। सी इज करेक्ट आंसर 28 में। नेक्स्ट, what precautions a nurse will take while administering injection KCL, है ना? It should be administered. ऑप्शन ए में आईवी बोलस, बी में शॉर्ट आईवी, सी में फास्ट आईवी इन्फ्यूजन, डी में स्लो आईवी इन्फ्यूजन। तो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे डियर? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? कौन सा जाएगा इसमें? तो ऑप्शन इसमें आपका 29 में डी आंसर जाएगा, स्लो आईवी इन्फ्यूजन। नेक्स्ट 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिसिन बिलोंग्स करेगा? रेनिटिडिन होगा, सल्फेट आपका, या फिर सुक्राल फेट आपका, सुक्राल आएगा फेट, या फिर देखिएगा रेबे पैराजोल, या फिर मेटोक्लोरापेरामाइड। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, रेबे पैराजोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा डियर? इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी में कोलोस्ट्रिडियम टेटाइनी, बी में कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म लीनम है, सी में कोलोस्ट्रिडियम परफेरेंस, और डी में कॉलोनी बैक्टीरिया। गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखे होंगे डियर आप लोग भी कि एबीबीएमए में जो एग्जाम हुआ कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, उसमें भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। तो जो भी नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होने वाले हैं इसी मंथ या अगले मंथ में 25 के लिए फिर से मैं स्टार्ट करूंगी डियर प्रिपरेशन के लिए। और आप लोग के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, यदि जेएनएम थर्ड ईयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मेरी पैडेबल क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए डियर। पैडेबल क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको एक मैं नंबर देती हूँ, उस नंबर में कॉल कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की क्वेरी हो पोस्ट बेसिक से। तो यहाँ पे 725048 देखिएगा डियर, इस नंबर में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 7250482295 ये जो नंबर है आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा डियर, मेरा हेल्पलाइन नंबर है। और एक नंबर है उसको भी दे दूंगी, लेकिन बस आप इसी नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत हो, चाहे वो जो भी दिक्कत परेशानी हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं डियर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देखिए डियर, सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन आप उसमें इवैल्यूएशन हो सकता है आपका कि कितने मार्क्स आप ला रहे हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट दिए जाते हैं, सभी स्टेट के अलग अलग, ठीक है। इसमें देखिएगा 31 में राइट आंसर आपका क्या होगा 31 का? तो 31 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 32 का देखिएगा डियर, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। ऑप्शन सी में क्या है देखिएगा आपका, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बी में टिप्स ऑफ एक्सोन, सी में है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और डी में मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो 32 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट योर लाइफ अटेंड वैक्सीन। अब इसमें से देखिए वैक्सीन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था एबीबीएमए में, और अभी उत्तराखंड वाला में भी पूछा है डियर। उत्तराखंड का पेपर कल तक मैं सॉल्व कर दूंगी, इवनिंग तक देखती हूँ, कोशिश करूंगी। बहुत सारे पेपर मुझे मिल चुके हैं पोस्ट बेसिक बीएससी का, मैं एम्स का पेपर ढूंढ रही हूँ, यदि एम्स का पेपर मिल जाते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें आपका डिप्थेरिया होगा राइट आंसर, क्योंकि बीसीजी, ओरल पोलियो, मिजल्स ये सब क्या हमारा लाइव एटेंड वैक्सीन है, और इसमें डिप्थेरिया हमारा किल्ड एटेंड वैक्सीन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेग्रा इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो नाइसिन, पैराटॉक्सिन, थाइमिन और रेबोफ्लोविन। विटामिन से रिलेटेड ईयर, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन जाएंगे, फैट सॉल्युबल में क्या जाएंगे। फैट सॉल्युबल में मैंने एक ट्रिक बताया था, कीड़ा, KED है, ठीक है, ये आप अपोजिट में पढ़ेंगे तो विटामिन के, विटामिन ई, और विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो कीड़ा है
ये आपका फैट सॉल्युबल है। बाद में के जितने भी बच जाएंगे विटामिन सारा आपको वाटर सॉल्युबल में जाएगा। और क्वेश्चन इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे डियर, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा नाइसिन। प्लेग्रा के अंदर में 3D कैरेक्टरिस्टिक्स था पहले डियर, अब 4D कर दिया है। तो 3D में क्या था डियर, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, और 4D में क्या आप किया है, डेथ को किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज एल शेप। एल शेप का बोन कौन सा होगा, मैक्सिला होगा, स्टेप्स होगा। ये स्टेप तो सबसे स्मॉल बोन है डियर, कान के पीछे जो छोटा सा बोन है। और आपके पास पैलेटीन है और आपका इथमोइड है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आपको ऑप्शन सी जाएगा, पैलेटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड पर मिनट रिसीव बाय ब्रेन इन हार्ट इन अडल्ट आर रिस्पेक्टिवली। अमाउंट ऑफ ब्लड पूछा, पर मिनट रिसीव, प्रत्येक मिनट जो हमारा ब्रेन रिसीव करता है ब्रेन के द्वारा एंड हार्ट इन अडल्ट आर रिस्पेक्टिवली में, तो 1000 ml होगा या 750 ml होगी या 500 ml होगा या 650 ml होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन से बी आएगा, 750 ml या 250 ml यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट होगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ब्रेन एंड हार्ट का पूछा तो ब्रेन 750 एंड हार्ट का 250, तो इसमें दोनों का दिया हुआ राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इससे भी क्वेश्चन आएंगे डियर आपके एग्जाम में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का दो आपके सिम्टम्स है, जिसमें हमारा मरासमस और क्वासियोर है। मरासमस की डेफिशिएंसी कौन सी होती है, क्वासियोर का डेफिशिएंसी कौन सी होती है। तो दोनों का आप लोग ध्यान रखना, कैलोरी और प्रोटीन के द्वारा होता है डियर। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाइड स्प्रेड इन इंडिया अमंग चिल्ड्रेन। तो हमारा सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है अंडर 5 ईयर्स वाले बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ to 3 ईयर्स होगा, या 3 years to 5 years, या फिर 5 to 10 years, या मोर देन 10 years। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर, 6 month to 3 years, यानी कि 5 साल से नीचे वाले बच्चों को ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट डियर हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। ऑप्शन ए में मिथानिन, बी में आर्जिनिन, सी में ट्राइप्टोफान और डी में लाइसिन। इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, 38 का राइट आंसर आपके पास क्या होगा। 38 में राइट आंसर आर्जिनिन हिस्टानिन दोनों जो है डियर, ये आपका सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग मैस्थेमिया ग्रेविस। ऑप्शन ए में एट्रोपिन सल्फेट, बी में आपका देखिएगा नियोस्टिगमिन, सी में है आपका हाइड्रोफोनियम क्लोराइड और डी में कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें 39 में राइट आंसर क्या आ जाएगा, 39 का 39 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, नियोस्टिगमिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोशल चेंजेस रेफर टू चेंज इन। ऑप्शन ए में ड्रेस, बी में फूड हैबिट्स, सी में वैल्यू सिस्टम और डी में हैबिटेट्स एंड पैटर्न। सोशल चेंजेस रेफर्स टू चेंज इन, किसको चेंज किया जाएगा, समाज में डियर। 40 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी जाएगा, वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41, ये पार्ट बी है, जिसमें हमारा क्या है डियर, अ पेशेंट इन टर्मिनल फेज इज एडमिटेड टू हॉस्पिक सेंटर फॉर विच टाइप ऑफ केयर। पैलिएटिव केयर होगा या क्यूरेटिव केयर होगा डियर, या फिर प्राइमरी केयर होगा या इमरजेंसी केयर होगा। 41 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ऑप्शन ए जाएगा, पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट डियर, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो होंगे डियर, ऑप्शन सी में क्या है, क्लियर पेल स्ट्रोक कलर, बी में डार्क कलर, सी में आपके पास येलो कलर और डी में आपके पास क्या है डियर, डी में आपके पास है नॉन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर की बात किया यहाँ पे, है ना। इसमें राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 42 का राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, क्लियर पेल स्ट्रोक कलर। कुछ ऐसा यहाँ पे पूछा नहीं है, बस कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पूछा है। तो क्लियर पेल होगा जो नॉर्मल होगा और स्ट्रोक कलर की होती है डियर। यदि ग्रीन कलर यदि पूछा जाए डियर, ग्रीन कलर की बात करें, यहाँ पे डार्क कलर है और आपका येलो कलर है, तो आपका येलो कलर में होगा डियर, तो क्या होगा, येलोइस कलर का होगा तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या होगी डियर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, है ना, 1.5 से ज्यादा हो चुका है। और येलो कलर के होगा डियर, सॉरी ये येलो कलर में जाएगा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ओके, और डार्क कलर में जब होगा डियर, इसमें हेमरेज हो सकता है, एब्रेसियो प्लेसेंटा हो सकता है। यदि डार्क कलर में हो तो हेमरेज हो सकता है और एब्रेसियो प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं। और यदि आपको ग्रीन कलर का पूछता है तो फिटल डिस्ट्रेस होगा डियर, और गोल्डन कलर का पूछेगा तो आरएच आपका आइसो इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। टोबैको जूस कलर का पूछेगा तो इंट्रा यूट्राइन डेथ होता है फेटस का। ये सब चीजें हैं डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, क्लियर पेल स्टॉक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कॉमन आपका हिमाटोलॉजिक प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है,
हाइपरटेंशन, बी में एनीमिया, सी में पॉलीसाइथेमिया और डी में कोआगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या होगा डियर, हेमाटोलॉजिक प्रॉब्लम कौन सा होता है प्रेगनेंसी में ज्यादातर, तो एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। 44 में देखिएगा, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग सूड अकर्स। ऑप्शन सी में अनक्रेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग, बी में आपका एस्टेब्लिशिंग थेरापेटिक कॉन्टेक्ट, सी में एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट बिहेवियर्स, डी में इवेल्युएटिंग प्लान ऑफ एक्शंस। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, increase verbalization of feelings. Next question है dear, latest inclusion in community health. Option A में felt need of people, B में at doorstep, C में economical और D में community participation. 45 का right answer क्या होगा, ऑप्शन ए होगा at doorstep, B is correct answer. 45 में आपका ऑप्शन बी जाएगा डियर। नेक्स्ट 46, रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स इंक्लूड्स। ऑप्शन सी में क्या है, बार्थोट्रोमा, बी में कोकैन यूज है, सी में मैलिग्नेंसी है और डी में ऑल ऑफ द एबव है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया डियर, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स, जो अपने आप होगा तो राइट आंसर इसमें 46 में जो होगा आपका डियर ऑप्शन डी जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इंटरनेशनल वोमेन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। ये भी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल इंटरनेशनल वोमेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, फोर्सफुल गोल डायरेक्टेड एक्शन अलोंग विथ रेंज एंगर और हॉस्टिलिटी स्टॉर्म मैच। ऑप्शन सी में एग्रेशन, बी में आपके पास देखिए कैचियोनिक रिजिडिटी, सी में कन्वर्जन और डी में डिनाइल। तो इसमें 48 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए जाएगा एग्रेशन। 49, इन विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम द डोज ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्टर इज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है डियर कि हम फर्स्ट डोज कब देंगे या लास्ट डोज कब देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में पूछा है। और यहाँ पे थेरापेटिक का प्रोफिलैक्सिस होता है डियर। 49 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा, ठीक है, 2 ml भी बोलते हैं इसको। यदि आपका फर्स्ट टाइम 9 मंथ में दिया जाए डियर विटामिन ए की डोज, इसमें टोटल 9-10 क्वेश्चन बनते हैं डियर। विटामिन ए का टोटल डोज आपकी कितनी होती है, टोटल 9 डोज होता है, जो 5 साल तक के बच्चों को कंप्लीट कर देनी होती है। प्रत्येक 6 मंथ में दिया जाता है। फर्स्ट डोज आपकी 9 मंथ में दी जाती है मिजल्स वैक्सीन के साथ में, और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, जिसमें 1 ml आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाउ डोज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ईयर ड्रॉप टू 8 years ओल्ड बेबी के लिए। कैसे, 8 साल के बच्चे को आप कैसे ईयर ड्रॉप डालेंगे, आउटवर्ड या बैक या अपवर्ड एंड बैक या अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें आप लोग राइट आंसर पुट करें। 50 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें डी जाएगा, बच्चे की बात के 8 साल के बच्चे हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट डोज ऑफ एमआर वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड एट द एज ऑफ, क्वेश्चन देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन लिए गए डियर, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन 16 to 24 months, 9 to 12 months, 12 to 16 months, 24 to 32 months। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगी डियर, ऑप्शन बी जाएगा, 9 to 12 months में हम फर्स्ट डोज मेजल्स और रुबेला का देते हैं। नेक्स्ट डियर, एज प्रेजेंट द सेक्स रेशियो इन इंडिया, आपको इसका आंसर पुट करना है, 52 का सबको करना है। Next, persistent and recurrent thought, idea or impulse that can be eliminated from consciousness by logic or reasoning in is knowledge। ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी में ओवर एक्टिविटी, बी में आपके पास ऑब्सेशन है, सी में फोबिया है, डी में ओरिएंटेशन है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है 53 में, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा इसके अंदर में, तो ऑप्शन इसमें बी जाएगा ऑब्सेशंस, क्योंकि इसमें क्या पूछा था डियर, परसिस्टेंट एंड रिकरेंट थॉट्स, आइडिया और इम्पल्सेस दैट कैन बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट का मतलब और इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब हमेशा के लिए जो खत्म हो चुका है,
और एलिमिनेटेड का मतलब होता है डियर जिसको प्लान किया जा रहा है खत्म करने के लिए, बट वो धीरे धीरे इसको खत्म किया जा सकता है। कॉन्शियसनेस बाय लॉजिक और रीजनिंग इज नॉन एज, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा ऑब्वियस सेशन के अंदर में। ओसीडी वाले पेशेंट में यही होता है ना डियर, उसको बार बार क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, कुछ भी छुए फिर हाथ धोएं, कुछ भी छुए तो हाथ धोएं। ये चीजें ओसीडी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54। A patient scheduled for electroconvulsion therapy at 9 a.m. is discovered eating breakfast 8 a.m. On the basis of this observation, the most appropriate nursing action is most appropriate nursing actions पूछा है। The nurse gives notice to the patient physician of the situation and cancels the ECT. The nurse removes the breakfast tray and assists the patient to the ECT procedure room. C. May the nurse allow the patient to finish breakfast and reschedule ECT for 10 a.m. और D. May the nurse increase the patient fluid intake to facilitate the digestive process. 54 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 54 में डियर राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा कि a nurse gives notice to the patient's physicians of the situations and cancels the ECT. 55 most common causes of infant mortality rate in India. ARI होगा, congenital heart disease होगा, या लो बर्थ वेट होगा, या फिर आपके पास डायरिया होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा लो बर्थ वेट। नेक्स्ट, द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट आपका वेंटिलेटर फेल्योर इज, हॉलमार्क ऑफ एक्यूट वेंटिलेटर फेल्योर, तो इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में एन एलिवेटेड PaCO2, एन एलिवेटेड PO2। एलिवेटेड का मतलब इंक्रीज होना डियर, बढ़ना। एलिवेटेड SaO2 या फिर एलिवेटेड SpO2, कब होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या किया जाएगा डियर, बताइए। 56 में 56 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन आपकी क्या जाएगा बताइए। इसमें ऑप्शन से जाएगा कि हमारा एलिवेटेड हो रहा है क्या? PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में इम्यूनोग्लोबिन अमनली प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क इज, इससे भी डियर इम्यूनोग्लोबिन से एक क्वेश्चन तो आएगा। 5 इम्यूनोग्लोबिन जो टोटल होते हैं इसमें तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ओके, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। IgG है, IgM है, IgA है, IgE है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ह्यूमन मिल्क के बारे में पूछा रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। IgG के बारे में पूछेगा तो इसमें क्या होता है डियर? IgG का IgG जो होता है आपका, इसमें हमारा होते हैं क्रॉस द प्लेसेंटा, है ना? क्रॉस करता है प्लेसेंटा की बार को क्रॉस कर जाती है। और इसमें क्या होता है डियर? IgM में क्या होता है? IgM जो होता है डियर, इसमें एंटीजन होते हैं, इन्वेंशन इंक्रीज ट्रांसली, ठीक है, एंटीजन के बारे में। आईजी आपका डी के बारे में पूछेगा, आईजी डी के बारे में तो अननोन फंक्शन होती है डी के अंदर में डियर, ठीक है। और यदि ई के अंदर में पूछेगा तो एलर्जी से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व इन एलर्जी, एलर्जी टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? IgA। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्ले कलर स्टूल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा डियर? तो इसमें ऑप्शन ए में है अपर जीआई ब्लीडिंग, बी में इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन, सी में एन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन और डी में बाइल ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया डियर। 58 में राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन इसमें डी जाएगा, बाइल ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर, ऑप्शन सी में प्राइमोडियल प्रिवेंशन, बी में प्राइमरी प्रिवेंशन, सी में सेकेंडरी प्रिवेंशन और डी में टर्सरी प्रिवेंशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 59 का। राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका 59 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएंगे, जिनका एग्जाम है अभी रिसेंट में, जरूर उनको पढ़ लीजिएगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी में कौन सा आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा। ज्यादातर सेकेंडरी और टर्सरी से क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा द टोटल स्कोर इन अपकार रेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन से में 5, 8, 10, 14। तो 60 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर आपका? तो ऑप्शन सी जाएगा 10, क्योंकि अपकार स्कोर टोटल पूछा है, तो टोटल अपकार स्कोर कितनी होती है? 10 होती है। नेक्स्ट, following are the risk factor for complication associated with non-steroidal anti-inflammatory drug except, है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी आपका यहाँ पे और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में पूछी है, और रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, एक्सेप्ट में पूछा गया है। ऑप्शन से में एज ओल्डर देन 60 इयर्स, बी में ओबेसिटी, सी में आपका कॉन्कॉमिनेंट यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और डी में टॉपिको यूज। 61 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 61 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएंगे, ओबेसिटी। एक्सेप्ट में पूछा था, तो आपका ऑप्शन ए, सी और डी हमारा क्या होगा? रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन ओबेसिटी इसके अंदर में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, रिस्क फैक्टर नहीं होगा डियर। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, है ना। क्या हो रहा है उसको? पेशेंट को एंजाइटी अटैक आ रही है, फीलिंग कर रहा है, वो एक्सपीरियंस है उसको, और एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड क्या करेंगे? ऑप्शन सी में टर्निंग ऑन द टेलीविजन, बी में लिविंग द क्लाइंट अलोन, सी में स्टेइंग विथ द क्लाइंट एंड स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस, और डी में आस्क द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर क्लाइंट्स। इसमें आपकी राइट आंसर 62 में क्या जाएगा? 62 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, staying with the clients and speak in short sentence। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिक्सटी थ्री, all of the following measures are to be taken in the event of cholera outbreak in a rural community except। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा है, और इवेंट ऑफ कॉलेरा के बारे में पूछा गया है, कॉलेरा डिजीज के बारे में और रूरल एरियाज के बारे में, और एक्सेप्ट ने पूछा है। ऑप्शन सी में नोटिफिकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, बी में मैनेजमेंट ऑफ केस बाय ओरल रिहाइड्रेशन एंड आपका टेट्रासाइक्लिन, सी में वैक्सीनेशन ऑफ द रिस्क पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी, और डी में क्लोरिनेशन ऑफ वेल्स, है ना। तो 63 में राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? 63 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? 63 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएंगे, आपका वैक्सीनेशन ऑफ द रिस्क पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, सी। 64, psychopathological repeating of words of one person by another is known as। psychopathological repeating of words, है ना, एक ही वर्ड्स को बार बार बोलना या रिपीट करना चीजें को, तो ये आपकी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में इमोशंस, बी में आपके पास इलेशंस, सी में इकोलेलिया, और डी में एन्यूरेसिस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 64 का। इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे डियर, है ना। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें 64 में राइट आंसर ये इकोलेलिया कहलाता है, बार बार रिपीट करना इकोलेलिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलेलिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 65 इन केस ऑफ एक्यूट जीआई ब्लीडिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट शुड बी नाइन इमीडिएटली विद। ऑप्शन ए में 250 1000 ml ऑफ क्रिस्टलाइट फ्लूइड, बी में 500 to 1500 ml ऑफ फ्लोराइडल फ्लूइड, सी में 500 to 1000 ml ऑफ रेस्ट फ्रोजन प्लाज्मा, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो 65 का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, 250 to 1000 ml ऑफ क्रिस्टलाइट फ्लूइड। नेक्स्ट, द valves of heart open and close in response to। ऑप्शन सी में प्रेशर ग्रेडियंट्स, बी में लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, सी में हाई कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन, और डी में कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। 66 का राइट आंसर क्या जाएगा डियर? इसमें ऑप्शन ए जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट्स, ठीक है। 67, consciousness recognition of one's own maladaptive behavior is known as। ऑप्शन ए में insomnia, बी में insight,
सी में आपका इनकॉर्डिनेंस और डी में इंटेलिजेंस। तो 67 में राइट आंसर क्या होगी डियर? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा इनसाइट। 68 मेंटल हेल्थ एक्ट लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। कौन सा साल में स्टार्ट किया गया था मेंटल हेल्थ लॉ, है ना? मेंटल हेल्थ लॉ एक्ट के बारे में नहीं पूछा है, ना ही प्रोग्राम के बारे में पूछा है। प्रोग्राम तो 1982 में, और एक्ट जो आपको है डियर क्या होगा? एक्ट क्या होगा डियर? हाँ 1987 में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टार्टेड के बारे में पूछा गया, कौन से साल में स्टार्ट की गई थी। तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन डी जाएगा 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस इज। ऑप्शन ए में मेनिया, बी में डिमेंशिया, सी में डिप्रेशन और डी में है सिजोफ्रेनिया। मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस जो होता है डियर, तो 69 में जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ये डिप्रेशन होता है डियर। ठीक है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल कंपल्सन टू स्टील इज नॉन एज। ऑप्शन सी में क्लेप्टोमेनिया, बी में आपके पास हाइपोमेनिया, सी में इम्प्योर जजमेंट, सी में आपका डी में इंटोसिकेशन, है ना? तो इसमें 70 में राइट आंसर क्या होगा? 70 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ए जाएगा, क्लेप्टोमेनिया। 71 which of the following blood tests should be performed before a blood transfusion? ऑप्शन सी में प्रोथ्रोम्बिन एंड कोagulation टाइम, बी में ब्लड टैपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, सी में आपके पास ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम और डी में कंप्लीट ब्लड काउंट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। 71 का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन बी आएगा, ब्लड टैपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पूरी वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा डियर, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा हेमरेज, क्योंकि मॉर्टेलिटी आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होता है हेमरेज होती है डियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक ऑफ साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक ऑफ साइकोसिस। ठीक है। 73 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? ऑप्शन से में प्रेशर ऑफ स्पीच, बी में नियोलिज्म, सी में इनकोहेरेंस और डी में आपके पास है कंजर्वेशन। ठीक है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा 73 में? 73 में इसमें बी आंसर जाएगा नियोलॉगिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आपका 74 हु कोलैबोरेट्स डायरेक्टली विद द क्लाइंट टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट या प्लान ऑफ केयर। ऑप्शन से में प्राइमरी नर्स, बी में नर्स आपका क्लिनिशियन, सी में क्लिनिकल स्पेशलिस्ट और डी में नर्स कोऑर्डिनेटर। इसमें 74 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 74 में 74 में राइट आंसर आपके ऑप्शन ए जाएगी प्राइमरी केयर। 75 देखिएगा डियर विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया है कि नॉट या कॉम्प्लिकेशन, कौन सा एक ऑप्शन होगा जो ट्विन प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। ऑप्शन से में लो बर्थ वेट, बी में आपके पास पोस्ट मैच्योरिटी, सी में अबॉर्शन और डी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो 75 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा पोस्ट मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। ऑप्शन से में प्रीनेटल फॉलिक एसिड, बी में आपके पास है डियर एंटीनेटल फिनोबार्बिटोन, सी में पोस्टनेटल फॉलिक एसिड थेरेपी और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें 76 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 76 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा प्रीनेटल फॉलिक एसिड, क्योंकि हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं डियर? फॉलिक एसिड से रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट द प्रोग्नोसिस फॉर पेशेंट विद शॉक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। ऑप्शन से में द टाइप ऑफ शॉक, बी में है द कॉजेज ऑफ शॉक, सी में लेंथ ऑफ द शॉक स्टेट और डी में प्री एक्जिस्टिंग पेशेंट फैक्टर। तो 77 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा कॉजेज ऑफ शॉक। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट एट रिस्क फॉर इंजुरी फ्रॉम लो रेड ब्लड सेल्स काउंट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में पूछा है। ठीक है। ऑप्शन से में अवॉइड प्रोलॉन्ग टर्निकेट यूज, बी में एलिवेट द पेशेंट हेड ऑन पिलो फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सी में है अलाउड फॉर रेस्ट बिटवीन पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी और डी में है प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स इफ द पेशेंट फेल टू कूल। 78 में राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर अवॉइड प्रोलॉन्ग टर्निकेट यूज। एक्सेप्ट में पूछा डियर, ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा।
क्वेश्चन में क्या पूछा था, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट एट रिस्क फॉर इंजुरी फ्रॉम लो रेड ब्लड सेल, इसमें ऑप्शन ए नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम या 2 years ओल्ड चाइल्ड, क्या कर सकता है 2 साल का बच्चा, स्पून टू ईट का यूजेज, स्पून टू ईट खाने के लिए स्पून चम्मच यूज कर सकता है, या फिर कप से ड्रिंक ले सकता है, या यूज अ नाइफ फॉर कटिंग फूड, या कप और मिल्क इनटू अ कप। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, तो 79 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा कि आप वो कप से पानी पी सकता है, दूध पी सकता है बच्चा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में पूछा है। तो फीटल स्कल में सबसे ज्यादा डायमीटर किसमें होता है, ये भी आपका एबीवीएमयू में पूछा था। सब मेंटो के बारे में वर्टिकल जो होगा 9.5 कुछ आकर पूछा था। ब्रेगमेटिक वर्टिकल के बारे में पूछा था। तो ऑप्शन से में मेंटो वर्टिकल है, बी में सब मेंटो वर्टिकल है, सी में सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक है और डी में सब मेंटो ब्रेगमेटिक है। इसके बारे में वीडियो में इसके बारे में वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि 1-2 दिन पहले मैंने बताया डियर। इसमें आपका एबीवीएमयू का क्वेश्चन जो सॉल्व करवाई हूँ उसमें सारा रैशनल के साथ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा डियर, एबीवीएमयू वाला जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो यहाँ पे 80 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा, मेंटो वर्टिकल 14 होता है टोटल। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी यूज, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी में क्या है, टॉपिक प्रेगनेंसी, बी में यूट्राइन रप्चर, सी में आपके पास एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो और डी में है एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी। इसमें 81 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 81 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ डिफाइंड फ्रॉड बाय फ्रेड, ego that part of the mind that contains, देखिए ईड ईगो आपका सुपर ईगो का प्रिंसिपल पूछा था एबीवीएमयू में। यहाँ भी वही चीज है डियर, ईगो के बारे में दिया है, बेसिक है आपका इंस्टिंक्ट एंड ऑरिजिन्स, या द कॉन्शियस, या फिर आपके सी में एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू रियलिस्टिक ऑफ एवरीडे लाइफ, या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द होलिस्टिक पर्सन। इसमें राइट आंसर क्या होगा, 82 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द रियलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 83 में कि tetralogiophallote is characterized by, options में pulmonary stenosis, VSD, overriding of aorta, right ventricular hypertrophy, ASD, VSD, overriding of aorta, right ventricular hypertrophy, C में है pulmonary stenosis, VSD, overriding of aorta, left ventricular hypertrophy, और नेक्स्ट है pulmonary stenosis, VSD, ASD, overriding of aorta। 83 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ए जाएगा, pulmonary stenosis, VSD, overriding of aorta, right ventricular hypertrophy. Options A is correct answer. 84. Which of the following statement about chest X-ray is false? ठीक है, चेस्ट एक्सरे के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया डियर। ऑप्शन में बिफोर द प्रोसीजर द पेशेंट शुड रिमूव ऑल ज्वेलरी मेटाबॉलिक ऑब्जेक्ट एंड बटन्स above the waist. The आपका signed consent is not required. Then eating, drinking, and medication are allowed before this test. No contraindication exist for this test. 84 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, नो एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एग्जिट फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी जाएगा डियर। नेक्स्ट, साइकोसोशल थ्योरी इज प्रोपोन्ड बाय सिगमंड फ्रेड, या एरिक इरिक्सन, या जीन पैगेट, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 85 का, 85 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, एरिक इरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1961, 1981, 1991 या 2001। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 86 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, 86 का ऑप्शन ए जाएगा 1961। नेक्स्ट 87, द अम्बिलिकल कोड कंटेन्स फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो ऑप्शन सी में क्या, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, बी में है 1 आर्टरी 1 वेन, सी में 2 वेन एंड 1 आर्टरी, और डी में है 2 वेन्स ओनली। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी डियर 87 में, 87 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज बेस्ट असेस्ड बाय,
ऑप्शन ए में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बी में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सी में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और डी में डेथ रेट। 88 में राइट आंसर क्या जाएगा? 88 के राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्नियोटिक फ्लूइड इज बाय फीटल यूरिन, बी में फीटल प्लाज्मा, सी में मदर्स प्लाज्मा और डी में मदर्स यूरिन। ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? 89 का। 89 में राइट आंसर क्या होगा डियर आपका? ऑप्शन ए जाएगा, फीटल यूरिन। क्या होगा? फीटल यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन सी में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, बी में एब्सेंस ऑफ पेन, सी में सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डी में इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। राइट आंसर 90 में क्या जाएगा? तो 90 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या जाएगा डियर? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। 91 में देखिएगा, द टाइप ऑफ प्ले आ टोडलर इज आपका इंगेज इन। ऑप्शन ए में सॉलिटरी प्ले, बी में कोऑपरेटिव प्ले, सी में पैरेलल प्ले और डी में ग्रुप प्ले। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा, पैरेलल प्ले। 92, a high pitched cry is seen in। ऑप्शन ए में हंगर, बी में एंगर, सी में मैटरनल डेप्रिवेशंस, डी में इंट्राक्रेनियल टेंशन। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा, इंट्राक्रेनियल टेंशन। 93 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन और सिम्टम्स ऑफ या हीमोलाइटिक रिएक्शन ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन सी में हीमो देखिएगा, हेमोग्लोबिन्यूरिया, बी में चेस्ट पेन है, सी में आर्टिकेरिया है और डी में डिस्टेंडेड नेक पेन है। इसमें 93 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? जिसमें ऑप्शन सी जाएगा, आर्टिकेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू ब्लड वेसल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टीपीएन इन्फ्यूजन आर द। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डियर, क्योंकि टेलीग्राम पे सारा कुछ आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है आपका सब क्लेविकल एंड जुगुलर वेन्स, ब्रैकिकल एंड सब क्लेवियन वेन्स, सी में आपके पास है फीमोरल एंड सब क्लेवियन वेन्स और डी में ब्रेकियल एंड फीमोरल वेन्स। 94 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आएगा, सब क्लेविकल एंड जुगुलर वेन्स। 95, पेशेंट्स हु रिफ्यूज to take bath starting that water and soap are poison is the typical example of। 95 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा, डेल्यूजन। 96 देखिएगा, 50% ग्लूकोज एंड रेगुलर इंसुलिन यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया बिकॉज इट। 96 में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा, ट्रांसपोर्ट के प्लस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट, पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। 97, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। फीटल आरबीसी के बारे में पूछा डियर, तो टोटल 80 डेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड इन असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल अबव 40 इयर्स ऑफ एज इंक्लूड। तो 98 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एनुअल देखिएगा मैमोग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट है 99, बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन इज बेस्ड वैलिडेटेड। तो इसमें 99 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? ऑप्शन ए जाएगा, क्लाइंट फीडबैक। लास्ट 100 है डियर, देखिएगा, unconscious defense mechanism in which of the person undergoes a partial or total return to earlier pattern of adaptation is known as। रिग्रेशन होगा, रिप्रेशन होगा, रिएक्शन फॉर्मेशन होगा या परसेप्शन होगा। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन ए जाएगा, रिग्रेशंस। ये थी डियर आज की वीडियो, और अब मेरे पास 22-23 दोनों पेपर और हैं। छत्तीसगढ़ का पेपर है, जम्मू का पेपर है, उत्तराखंड का पेपर है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं डियर। तो अब आप लोग को डेली पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए डियर। तो कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन की वजह से टीचर क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं आप लोग के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।